ऑल्दो यहाँ पे कुछ और चीज़ें याद रखनी है। नेशनल फैमिली NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये जो है ना वो पहले तो हम लोगों को पता है कि ये कंडक्ट किया जाता है जनरली 5 to 7 ईयर्स के बीच में बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये कंडक्ट कराई जाती है। यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी ऐड करनी है कि इट अपॉइंट्स द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस IIPS इन मुंबई टू कोऑर्डिनेट एंड गाइड द प्रोसेस। ये IIP मुंबई को कोऑर्डिनेट करता है अपने साथ सो दैट ये सर्वे को और पॉलिश कर सके और एफिशिएंटली इसे कंडक्ट करा सके, ठीक है। तो ये याद रखना है। NFHS जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, वो उसका बेसलाइन याद रखना है कि कैसे कैसे स्टार्ट हुआ। फर्स्ट टाइम 1992-93 में हुई थी, देन अभी 6th वाला चल रहा है 2024 में जो है 2024-25, ये 6th वाला चल रहा है। तो स्टार्टिंग में 1992 में हुई थी, देन 1998 में हुई थी, तो ऐसे ही वो थोड़ा पढ़ लेना। और जो NFHS है वो 2014-15 में हुआ था। ये इतना हो गया। इसके साथ हमें ये याद रखना है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में कि अगर कुछ पॉजिटिव आउटकम्स हैं तो कुछ नेगेटिव आउटकम्स भी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ एंड सीजनल डिलीवरी एक इशू बन के रहा है। मतलब ये चीज़ें ना इंक्रीज़ हो रही है, इसी पे डिक्रीज़ होनी चाहिए थी ना समय के साथ, बट ये इंक्रीज़ हुई है। ये जो ओबेसिटी है, मोटापा है, वो हमारा कुछ कुछ स्टेट में बहुत ही हाईएस्ट है अभी भी, और कुछ कुछ स्टेट में कम है। जैसे झारखंड, मेघालय में ओबेसिटी कम है। आई एम फ्रॉम झारखंड, ओके। ओबेसिटी इज़ वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट देयर। एंड तो ओबेसिटी में हमारा जो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है वो बताया कि ओबेसिटी का जो परसेंटेज है ना वो इंडिया में इंक्रीज़ हो रहा है, लोग मोटे होते जा रहे हैं। और हाँ, रूरल वाले से ज़्यादा अर्बन वाले लोग मोटे होते जा रहे हैं। तो ये कुछ परसेंटेज रिलीज किया है, वो याद करना पॉसिबल नहीं है तो मैं बता नहीं रही हूँ। तो ये एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आया है, मतलब डाटा आया है सर्वे के अनुसार। दूसरा है कि डायबिटीज़ बढ़ी है। जो अर्बन एरियाज़ के लोग हैं ना उसमें डायबिटीज़ बढ़ी है, रूरल एरिया में भी बढ़ी है, बट अर्बन की ज़्यादा बढ़ी है। तीसरे इशूज़ जो आउटकम्स आई है, तीसरा डाटा जो आया है वो है कि जो सीजनल क्या कहते हैं उसे, जो सीजर्स के माध्यम से, जो सीजरल ऑपरेशन के थ्रू जो डिलीवरी होती है ना चाइल्ड की, वो उसकी भी संख्या बढ़ी है। फॉर एग्जांपल तेलंगाना में सबसे हाईएस्ट स्टेट है, और आई थिंक मेघालय इज़ द सबसे लोएस्ट स्टेट जहाँ पे ये इशू कम है। तो ये हमें याद रखना है। और जो हमें याद रखनी है, इतनी तो चीज़ें याद रखनी है। और यहाँ पे मेंस का आंसर राइटिंग लिखने लायक कुछ चीज़ें याद रखनी है। वो ये है कि दो चीज़ें, की कंसर्न तो मैंने बता दिया। जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, नेगेटिव डाटा निकले हैं उन पे काम करना है गवर्नमेंट को। और दूसरा, वो सारे एरिया जहाँ पे काम किए जा सकते हैं, इम्प्रूवमेंट वाले एरिया हमें याद रखने हैं। प्रोग्रेस एरियाज क्या क्या हो सकते हैं? प्रोग्रेस एरिया ये हो सकते हैं कि आप इस इशू को हटाने के लिए, इस इशू को कम करने के लिए आप इंडिया में पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रेंथन करो, मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करो, वैक्सीनेशन कवरेज जो है वो उसको और इम्प्रूव करो। इंद्रधनुष जैसे कुछ मिशन है जो वोमेंस एंड हेल्थ के ऊपर है, उनको इम्प्रूव करो। और जितने भी प्रोग्राम हैं इन सब से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, फैमिली हेल्थ से रिलेटेड, उनको और स्ट्रेंथन करो, अच्छा करो, स्ट्रिक्ट करो। पोषण अभियान जो हमारे ओबेसिटी, माल न्यूट्रिशन पे काम करता है, उसको और इम्प्रूव करो। ऑल्दो हमारा स्टंटिंग वगैरह का केस डिक्रीज हुआ है, बट स्टिल वी नीड इम्प्रूवमेंट, राइट। तो ये चीज़ें करनी है हमें। ये सारे क्या हो गया? प्रोग्रेस एरियाज हो गया। गवर्नमेंट को इस पे काम करनी चाहिए। कंसर्न एरिया तो मैंने बताया, राइजिंग ओबेसिटी, डायबिटीज़, गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, नीड ऑफ द आवर है, ये सारी चीज़ें हैं।
और क्या याद रखना है हमें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस से रिलेटेड कुछ टर्म्स याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस में इंट्रोडक्शन लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल you should know what is total fertility rate, TFR, you should know what is replacement level fertility, you should know contraceptive prevalence rate, that is CPR, ठीक है। then you should know what is sex ratio at birth, SRB, स्टंटिंग का डेफिनेशन पता होना चाहिए, वेस्टिंग एंड ओवरवेट का डेफिनेशन पता होना चाहिए आपको, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दैट इज IMR पता होना चाहिए आपको, ठीक है। दीज डेफिनेशन, दीज टर्म्स यू शुड नो, वी विल रीड इन दिस ग्रुप, रिवाइज हो जाएगा समय के साथ, वी विल सून कवर इट। इंडिया का जो अभी करंट कुछ इनिशिएटिव है वो ये है रिलेटेड टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस रिलेटेड है। पहला तो मैटरनल केयर के लिए जितनी भी माताएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलाया जा रहा है, और वैक्सीन्स फॉर ऑल प्रोग्राम चलाया जा रहा है, यूविन पोर्टल, न्यूट्रिशंस के लिए सक्षम आंगनबाड़ी पोषण अभियान चलाया जा रहा है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए आयुष्मान भारत चलाया जा रहा है, 5 लाख पर ईयर फॉर वोमेन फॉर पुअर फैमिलीज, इंश्योरेंस कवरेज 62% एक्सेट्रा चलाया जा रहा है, हाइजीन डिग्निटी के लिए जन औषधि सेंटर्स बनाए गए हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम चलाया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस से रिलेटेड है। कौन कौन सी स्कीम है जो नेशनल फैमिली हेल्थ को सुधारने के लिए जारी किया गया है।